गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि कल जो दरोगा मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा किए होंगे। मित्रों, बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग कोविड जैसी चुनौती को सामना बखूबी किए थे। ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे और ऑनलाइन जो क्लासेस हुई थी मेरी, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न डायरेक्ट सीधे हमारे टेस्ट सीरीज से आए। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा और मुझे भी खुश एक सुखद अनुभूति हो रहा है। आज मैं क्रिस्प तरीके से टोटल फुल सॉल्यूशन जो दरोगा मेंस का है, सारे 100 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही कम समय में करेंगे और आप लोग अपने अपने आंसर को आप मिला सकते हैं। ये जो हमारे हाथ में PDF है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे फेसबुक चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और जो मेरे प्रिय छात्र मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी मैं डालूंगा। तो चलिए तेज़ी से हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 मार्च। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी और हमने क्लासरूम में काफ़ी अच्छा से इसका डिस्क्राइब किया था। वरीयता क्रम का भी जो है हाल फिलहाल के क्लासरूम में हमने काफ़ी अच्छा से समझाया था। तो वरीयता क्रम में आंसर होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और तब होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, कवक की जो कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना हुआ रहता है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। ये बार बार मैं टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूछता था, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होगा? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 10। आप लोग निकाल लीजिएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? हाल फिलहाल के क्लासरूम में मैंने समझाया था, लिखाया भी था। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरण, इसका भी मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी फोकस किया था। इसका आंसर होगा नव पाषाण का। ठीक है। आइए विधान परिषद, अभी हम लोग टॉपिक्स में हम लोग डाले थे क्लासरूम के टॉपिक्स में विधान परिषद के बारे में। तो उसमें एक चीज़ जानना है कि जो न्यूनतम संख्या होता है विधान परिषद का और वो 40 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बारे में काफ़ी अच्छा से हम लोग चर्चा किए थे और उसकी कालक्रम को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसका अगर मैं सीरीज करूँ तो पहला होगा सूरत का लूट 1664 ईस्वी, फिर पुरंदर 65 ईस्वी, राज्याभिषेक 1674 ईस्वी और 76-77 में कर्नाटक को जीता था। तो इसके इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका C। फिर क्वेश्चन 10 नंबर में है कि ट्रेन का जो है लंबाई ज्ञात करना है। आप कैलकुलेशन करिएगा, बहुत आसान है, 200 मीटर इसका आंसर आएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हम क्लासरूम में जब पॉलिटी का क्लास चल रहा था उसमें काफ़ी अच्छा से डिस्कशन किए थे। तो इसमें जो नहीं आएगा वो जीरो मेंडरिंग आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो संबंध स्थापित करने के लिए है। मैंने इसका कैलकुलेशन किया है, इसका आंसर पत्नी आता है। आप लोग देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। और देखिए, भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन जो वर्षा होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x का चौथाई 6 से 5 अधिक है। तो 6 से 5 अधिक 11, तो x/4 = 11, x = 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? देखिए, पवनों का विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। कोरियोलाइसिस फोर्स भी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। दिन रात भी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हम बार बार क्लासरूम में बताते थे कि आपको किसी भी प्रकार का आपात स्थिति होगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो लोगों की होती है वो मुक्त रहता है, उसको आप जो है हनन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21 वो बराबर रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए था कि ये जिला बोर्ड जिला परिषद के जो व्यवस्था है, तो ये आप समझ के भी अगर निकालते तो बहुत आसानी से निकल जाता। 6ठी अनुसूची इसका आंसर निकलता। एलिमिनेशन मेथड से जो हम बात किए थे जस्ट टेस्ट से पहले, इस एग्ज़ाम से पहले हम एक मैसेज भी आप लोग को छोड़े थे कि आप एलिमिनेशन मेथड भी कहीं कहीं लगाइए। ठीक है।
तो एफ्लाटॉक्सिन ये तो सीधे आपके टेस्ट सीरीज से आया है, हमने क्वेश्चन इसको किया था टेस्ट सीरीज में, कवक के द्वारा होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ये अभी तक मेरे अनुसार से यूएसए होना चाहिए, और इसका अगर विस्तार से अगर हमको कुछ मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। अभी तक इसका आंसर हम यूएसए रखे हुए हैं। ठीक है। प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। ठीक है। और ये जो है आनुवांशिक विकार, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो 47 की बात करते हैं, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में मुख्यमंत्री किसका हिस्सा नहीं होता है। ये मानवाधिकार आयोग का नहीं होता है, जस्ट हम क्लास में बताए थे। आनुवांशिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोबिन टैक्स। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे टोबिन टैक्स की बात किए थे, तो ये जो है करेंसी से रिलेटेड है, करेंसी के लेन देन पर होता है। मुगल दरबार में मुख्य चित्रकार थे, इसका आंसर होगा अब्दुल समद। और ये क्वेश्चन है शर्ट का, ये 1353 ईस्वी के बजाय में 1425 में बेच देता है। आप माइनस करिएगा दोनों को तो 72 आता है, तो 8% इजकल टू 72, तो 100% इजकल टू 900 आंसर होगा। ठीक है। कृषि को काटो और जलाओ प्रतिरोध किसमें प्रदेश, देखिए इसके बारे में हम क्लास में बहुत चर्चा किए कि जो पहाड़ी एरिया में लोग होते हैं वो झूम की खेती या स्थानांतरित खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, काटो या जलाओ की पॉलिसी अपनाते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, अपना 7 सिस्टर इत्यादि। भारत में इस्पात उद्योग का निम्नलिखित में आयात क्या अपेक्षा रखता है, तो जनरली कोयला जरूरी होता है इस्पात उद्योग के लिए। हमने इकोनॉमिक्स क्लास में और मेरे टेस्ट सीरीज में भी आप देखे होंगे ये क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और ये पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़े थे, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 से है। रैयतवाड़ी भी हम लोग पढ़े थे, टेस्ट में भी था, तो इसका आंसर होगा थॉमस मुनरो। ठीक है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं। और ये सर्किल में है एक रीजनिंग, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 स्क्वायर 6561, आंसर होगा 9। भारत के राष्ट्रपति चुनाव का विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी है, तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हम स्टायरिन का जब गैस का कांड हम बताए थे, तो उस समय भी हम इस चीज़ की चर्चा किए थे, तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एक जो प्रश्न मैथ का हम दिख रहा है, ये जनरली लोग सॉल्व नहीं किए, मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये एंगल 120 है, निश्चित ही सम्मुख कोण ये भी 120 होगा। और एक सरल रेखा पर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये जब 120 हो गया तो ये होगा 60, निश्चित रूप से ये भी 60 होगा। ठीक है। जब ये 120 हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है, तो इसका एंगल 30, इसका एंगल 30 होगा, इसका एंगल 30 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये समांतर लाइन है और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये भी भुजा वही बराबर होगा, तो ये निकल गया। अब जब ये 60 है और ये 30 है, तो ये कोण, त्रिभुज का 3 कोण कितना होता है, 180, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, देख लीजिए। अब इसके हिसाब से निकालिएगा तो इसका आंसर जो है पहला निकल जाएगा, जिसमें कहा है कोण APQ इजकल टू 2APR। कैसे देखिए, अब इसका नाम रखिए, ये है A, बीच वाला है A, और ये है P, ये है R, और ये है Q, और ये है S। अब देखिए APQ का मतलब APQ, इसका वैल्यू कितना है, APQ का 60, और दूसरा कहता है APR, AP और R इसका 30 है, तो 30 का दुगुना है, तो पहले ऑप्शन में आ गया। तो ये ज़्यादातर लोग आप लोग को नहीं समझा है, तो इसका आंसर होगा A। ठीक है। कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कौन होगा, तो इसको आप निकालिएगा, बहुत आसान है, आने वाला कल होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। निर्विरोध राष्ट्रपति बहुत बार चर्चा करते थे हम लोग, नीलम संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, देखिए प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आंसर होगा डी, इरिट्रियम। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अभी हाल में भी हम लोग क्लास में चर्चा किए थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी का था।
ठीक है। अकबर जो 1567 के बीच में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय राजा उदय सिंह था। हाँ, हालांकि महाराणा प्रताप उस समय फेमस हो चुका था, लेकिन चूंकि उनके पिता उस समय राजा थे। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में कारण क्या है? इसका कारण होता है बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम का आंसर होगा। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला अभिक्रिया को पायरुविक अम्ल में बदलता है, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोसिस। ठीक है मित्रों, गारो खासी जयंतियां के बारे में भी बहुत अच्छा से क्लास करते थे, किस प्रकार से मानिसराम और चेरापूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होता है, इसी के कारण होता है। तो ये मेघालय में है। डेविस कप, जनरली कोई टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि की बात कर रहे हैं, एक्चुअली डेविस कप जो होता है टाइप ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस है, तो आंसर होगा टेनिस, सी। ये मिलान करने वाला था, तो जिसमें आप लोग देखे होंगे गोवा शिपयार्ड जो है वो वास्को डिगामा में है, एकदम सही आंसर है। गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में है, एकदम सही है। मझगांव डॉकयार्ड जो है ये गोवा में नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है। राज्यसभा में साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, तो 6 माह के लिए कर सकता है। तो आप लोग को ये भी अच्छा लग रहा होगा, जो पैटर्न मेरे टेस्ट का था कि नहीं है वाला बार बार आप लोग को देता था, आज यहाँ 4-5 क्वेश्चन मिले हैं, तो आप लोग जो मेरे टेस्ट को देखे होंगे और अच्छा से कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आ रहा होगा, आप उसमें फंस नहीं रहे होंगे। ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात का एक लघुत्तम समावर्तक का क्वेश्चन था, बड़ी संख्या निकालिएगा, आंसर होगा 80। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को अगर निलंबन कर दिया जाता है, उसको परिहार बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति अभी टॉपिक्स दिए थे आपको। भारतीय राज्यों को आज़ादी के पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ? तो ये पहली बार 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश एक राज्य बना था। ठीक है। आत्मीय सभा काफ़ी अच्छा से हमने ऑनलाइन क्लास में कवर किया था, तो आत्मीय सभा का आंसर जो होगा राजा राम मोहन राय होंगे। और एक सुमेलित करने के लिए था कि राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी बताए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, ठीक है, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, ये तीनों सही है। जबकि एनी बेसेंट का जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले का है। ठीक है। फिर मैथ से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। 147 को बोला था पूर्ण संख्या बनाने के लिए, वो तो बहुत ही आसान था। आपको 147 का आप एलसीएम ले लेते 7 से, तो ये 2 1 हो जाता, फिर 7 से करते तो 3 हो जाता। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, यानी वर्गमूल निकल जाए। तो 7 का वर्गमूल तो 7 आ गया, तो इसमें और एक 3 गुना कर देते तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। और इसको बहुत अच्छा से शानदार ढंग से टेस्ट में भी पूछते थे, हम क्लास में भी बताए थे कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे। तो इसमें स्टोफर्ड क्रिप्स थे जो कि लेबर पार्टी से संबंधित था। ठीक है। पैथिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के अध्यक्ष भी थे, वो सारे थे। विलियम बार्ड नहीं था। ठीक है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो संबंधीय संपर्क स्थापित करता है वो प्लेसेंटा होता है, जिसको हिंदी में अब्रा बोलते हैं। ठीक है। मिनी माता रोग भी हम सीधा टेस्ट क्वेश्चन सीरीज से है, जिसमें कि पारा के कारण होता है। ठीक है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होने की दर के बराबर होता है। यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है मेज और कुर्सी वाला, ये साधारण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 800 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। भारत में तटीय सीमा के कितने राज्य हैं? ये 9 राज्य हैं, एक एक करके गिनिएगा, आ जाएगा। पातशाहनामा रचिता जो है अब्दुल हमीद लाहौरी का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वारमुख होता है? ये हम टेस्ट सीरीज में पूछे भी थे और डिस्कशन के समय भी बताए थे कि नर्मदा, ये जो नर्मदा और ताप्ती होता है, ये जो है वो रिफ्ट घाटी में बहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये ज्वार नदी टाइप का होता है। ठीक है ना। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ रीजनिंग का था, दिख नहीं रहा है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे, ये मणिपुर में है। ठीक है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के लिए जाना जाता है? बहुत बार हम क्वेश्चन पूछे भी और बताए भी क्लास में। इसका आंसर होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के लिए डलहौजी। ठीक है।
भारत में सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ की वर्षा काफ़ी मात्रा में पड़े और वृक्ष जो हरे भरे हो। ऐसी स्थिति आपको भारत में अगर देखा जाए तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पंजाब भी नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता, यहाँ सुखाड़ इत्यादि। तो असम में बहुत वर्षा होता है, आंसर असम होगा। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg के बराबर होता है। सुंदरवन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया है। तो सुंदरवन मैंग्रोव के लिए फेमस है। ठीक है। यॉर्कर शब्द शायद आप लोग सभी जानते होंगे, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट में यॉर्कर शब्द का इस्तेमाल होता है। जसप्रीत बुमराह काफ़ी फेमस है यॉर्कर फेंकने के लिए। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए, जिसको हम बार बार अंग्रेजी में बोलते थे रिगेटा बोलते हैं, नौका दौड़ के लिए फेमस है, ये केरल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यह राज्य जो विश्व में थोरियम के लिए काफ़ी स्पेशल है अपना केरल। ठीक है। कंबोडिया निम्नलिखित में किस भौगोलिक सांस्कृतिक उपभाग है? हाल फिलहाल के क्लास में हम लोग जब मैप में बताते थे तो बता रहे थे कि आप कैसे दक्षिण जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग है। तो मैप को जरा देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। देखिए न्यूक्लियस के बाहर दो जगह डीएनए मिलता है, एक तो प्लांट सेल में भी मिलता है और दूसरा जंतु सेल में भी मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट सेल का तो नहीं दिया, क्रोमोप्लास्ट आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बहुत आसान है, सम संख्या का गुना अगर सम से ही करेंगे तो हमेशा सम ही होगा। ठीक है। और गुप्त शासकों में अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? अगर गुप्त शासक में पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त ही होगा। ठीक है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध नामक सिक्का भी चलाया था, इससे प्रमाण मिलता है कि वो अश्वमेध यज्ञ कराया था। हालांकि अश्वमेध यज्ञ कई राजाओं ने किया, लेकिन गुप्त काल में अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त आंसर राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का कौन सा डेल्टा नहीं बनाता है? अभी बताए थे, रिफ्ट घाटी में चलता है ये नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, ताप्ती आंसर हो जाएगा। ठीक है। विक्रम संवत के बारे में बहुत अच्छा चर्चा किए थे, टेस्ट में पूछे थे। विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, उसने चलाया था। खाने वाला नमक जो होता है NaCl होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ये होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर x प्लस बी बाय ए माइनस बी इजकल टू एक्स माइनस बी बाय ए प्लस बी, इसका आंसर होगा x इजकल टू माइनस ए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो मित्रों जानकारी के बता दूं, चरण सिंह पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, उसी प्रकार से HD देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री थे और मोरारजी देसाई भी बम्बई का मुख्यमंत्री था। तो इसका सही जो आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर जो होगा नहीं वाला, इसका होगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस का तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? आपको बता दें, जो फ्रांस की जिसमें राजक्रांति का हम चर्चा करते थे तो उसमें हम बताए थे कि जो टॉप क्लास का होता था स्टेट 1 और स्टेट 2 होता था, तो जिसमें पोप पादरी इत्यादि आता था, जबकि जो नीचे वर्ग के लोग होते थे वो आते थे तृतीय स्टेट में। तो कृषक हुआ, मजदूर हुआ, वकील, ये सब तृतीय स्टेट का था, जबकि पादरी जो था ये फर्स्ट स्टेट का था। ठीक है। इसकी भी चर्चा हम किए थे। और ये कनिष्क की राजधानी, 2 राजधानी हम चर्चा किए थे, जिसमें एक पुरुषपुर और एक मथुरा। तो मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी, तो मथुरा ऑप्शन में नहीं है, आंसर पुरुषपुर हो जाएगा। ये डिक्शनरी पर मिलाने के लिए एक था, बहुत आसान क्वेश्चन, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे क्लास में। ठीक है। और फिर ये था कि कितने 9 के बाद 5 आएंगे और वो 3 नहीं आएंगे उसके बाद। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते थे, 59 आना था लेकिन 593 नहीं आना था, चेक करिएगा तो आंसर होगा 4। और एक क्वेश्चन था, यह त्रिभुज से रिलेटेड था, इसके बारे में भी थोड़ा हम आपको चर्चा कर दें। ये फिगर है आपका। ठीक है। और इस फिगर में यहाँ एक बिंदु 0 है और इस प्रकार से मिलाया हुआ है। अब हम इस तीनों को क्या किए, मिला दिए हैं।
आप लोग को इसमें एक ही कंसेप्ट देखना था, बहुत आसान क्वेश्चन था कि किसी त्रिभुज का, अभी इसका नामकरण कर लीजिए, ये R है, ये O है और ये P है, ये Q है। इसमें कई सारे त्रिभुज हैं, लेकिन किसी भी त्रिभुज में एक ही रूल इंपॉर्टेंट होता है, किसी दो भुजा को जोड़ दीजिए त्रिभुज का तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें हमने चेक किया, इसका आंसर जो है C आया, OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, ठीक है, दोनों जो बड़ा होगा PQ से बड़ा होगा। तो हमारा इसमें सेटिस्फाई कर दिया इसको, तो इसका आंसर होगा C। जानना क्या था कि किसी त्रिभुज की दो भुजा मिलकर तीसरी से बड़ी होती, बस इतना सा जानना था। चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन था, आंसर होगा 5000, आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन था कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखिए जनरली क्या होता है, जिसका हम लोग वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं। लेकिन ऐसे परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन होता है P/Q और Q = नॉट 0, तो उसके हम पर नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या है, √2 का जो स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया ना, P/Q हो गया। तो आंसर हो जाएगा √2 पर स्क्वायर। ठीक है, घड़ी पर का एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा D। और लास्ट क्वेश्चन इसमें कहा है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना क्या कहलाता है। जैसे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब जब विदेश में जाके काम करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, इसको बोलते हैं प्रतिभा पलायन। तो मित्रों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किसी प्रकार का इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग SI पास करके आप एक अच्छे दरोगा के रूप में काम करिए और बिहार के जो स्थिति है उसमें जो है सुधार लाने की कोशिश कीजिए। बस यही आशा है। थैंक यू वेरी मच।